इमेजिन कीजिए 2025 आईपीएल का फाइनल। आरसीबी के लिए विराट कोहली और केएल राहुल ओपनिंग में आ रहे हैं। उसके बाद रजत पाटीदार और फिर नंबर 4 पर विल जैक्स उतर रहे हैं। अलग ही माहौल बना हुआ है। नंबर 5 और 6 पर वाशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स आते हैं। ये सब इसलिए आए हैं क्योंकि आरसीबी के 4 आउट हो गए हैं। खैर, ये तो एक मजाक है जिसके सच होने की संभावना बिल्कुल 0 है, क्योंकि आरसीबी का फाइनल खेलना। लेकिन आरसीबी के लिए साल जो मौका आया है एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम बनाने का, वो बार बार नहीं आने वाला। अच्छा खासा पर्स है 83 करोड़ का। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 आरटीएम है, 8 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट बचे हुए हैं। अब एक अच्छी टीम बनाने के लिए और क्या चाहिए, जबकि आपको तो चिन्ना स्वामी की हाईवे पर खेलना है। यानी नंबर 7 तक आप बैटर खिलाने की कोशिश तो करेंगे। साथ ही इस बार आपके पास अच्छे और किफायती बॉलर लेने की अचूक स्थिति है। लेकिन जैसा कि आरसीबी का पास्ट रहा है, जिसका कि जिक्र हम अपनी आईपीएल रिटेंशन वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो उस हिसाब से तो ये 25 करोड़ में एक बॉलर खरीद करके बाहर बैठा देंगे। लेकिन इस साल शायद ऐसा ना हो, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 की कप्तानी कोहली करेंगे। तो उनके मशवरे के साथ अगर आरसीबी की मैनेजमेंट ऑक्शन में बैठेगी तो इस बार गलती नहीं कर पाएगी। नमस्कार, प्रोबेबल 11 विद इम्पैक्ट प्लेयर की सीरीज में अगले 3 से 4 दिनों में हम हर आईपीएल फ्रेंचाइजी को लेकर के डिस्कस करेंगे कि वो लोग क्या प्लेइंग 11 बना सकते हैं जो एक टीम को परफेक्शन के करीब ले जा पाए। तो उसी कड़ी में आज हर बार दिल जीतने वाली आरसीबी की गणित को बैठाते हैं और देखते हैं कि क्या एक ऐसी प्लेइंग 11 बनेगी जो आरसीबी को अगले साल कप दिला सके। चर्चा शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि टीम की प्लेइंग 11 बनाना एक सब्जेक्टिव काम है, यानी कि कोई भी क्रिकेट फैन कैसी भी प्लेइंग 11 बना सकता है। तो हमारी बनाई हुई प्लेइंग 11 को कोसने से पहले ये चीज जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि एक टीम में मैक्सिमम 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं और टीम स्क्वाड मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 खिलाड़ियों का ही हो सकता है। तो फिलहाल 18 खिलाड़ियों का स्क्वाड लेकर के चलेंगे, जिसमें से 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 के लिए और 2 खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर के लिए हम चुनेंगे। बाकी 5 खिलाड़ी चुनने का मौका आपको मिलेगा, वो भी बचे हुए पर्स के साथ। आपको हैशटैग प्ले बोर्ड लिख करके उन खिलाड़ियों का नाम बताना है और आप अपनी खुद की प्लेइंग 11 भी बता सकते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं बैटिंग ऑर्डर के साथ। विराट कोहली के साथ कौन? तो चलती अफवाहों के साथ केएल राहुल को माना जा रहा है कि वो आरसीबी की पहली पसंद होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वही ओपन करेंगे और साथ साथ कीपिंग भी। अगर ये सब हुआ तो फिर डिकॉक ऋषभ पंत के लिए क्या आरसीबी जाएगी? लगता तो है, क्योंकि आरसीबी यही करती आ रही है। चलिए, 12 करोड़ के साथ लोकेश राहुल को आरसीबी ने खरीद लिया, यानी आपके टॉप 2 सेट हो गए, विराट कोहली और केएल राहुल। नंबर 3 पर पाटीदार ही खेलेंगे, इसलिए उनको रिटेन किया गया है। पहला आरटीएम जरूर विल जैक्स के नाम होगा और उनका हालिया सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 28 की औसत से 112 रन बनाए। हालांकि इस साल हुए वर्ल्ड कप में वो 3 मैचों में 7 की औसत से केवल 15 रन ही बना पाए। लेकिन इस साल आरसीबी के लिए उन्होंने 8 मैचों में शानदार 230 बनाए, जिसमें से एक शतक भी शामिल है और स्ट्राइक रेट था 175 का। कुल 18 छक्कों के साथ वो एक अच्छा हिटर बनकर के उभरे। तो अपने लास्ट ईयर के 3.2 करोड़ के प्राइस टैग के साथ नहीं, बल्कि मान लो 6 करोड़ के साथ आरसीबी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 4 के लिए सीधे सीधे हैरी ब्रूक आरसीबी का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने 27 जून के बाद से कोई भी T20 मैच नहीं खेला है, लेकिन उनकी फॉर्म का पता पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए 13 शतक ने दे दिया था। मुल्तान जैसी ही पिच बैंगलोर की भी है। शुरू में हल्की सी स्विंग, उसके बाद मार पिटाई बॉलर्स की। वैसे भी हैरी को नंबर 4 पर आना है, तो तब तक संभवतः स्विंग स्पिन सब गायब हो चुके होंगे, तो उनको मारने का अच्छा मौका मिलेगा, बॉलर्स को घसीट करके मारने का। तो 8 करोड़ के आसपास वो आरसीबी में जा सकते हैं। तो अब तक आरसीबी 2 विदेशी खिलाड़ी ले चुकी है प्लेइंग 11 के लिए। बचे हैं 2 और, जिनमें से एक बैट्समैन रहेगा और एक बॉलर। बाकी 4 तो बेंच पर रहेंगे। अगर आरसीबी ओवरसीज के 8 के 8 स्लॉट भरती है तो नंबर 5 के लिए आपको हिटर ही लाना होगा। अगर आरसीबी एक और आरटीएम करती है तो मैक्सवेल भी 8 करोड़ में आरसीबी में आ सकते हैं, वरना स्टोइनिस को 10 करोड़ में लेना भी कोई बुरी चॉइस नहीं है। नंबर 6 के लिए सरफराज खान अच्छा विकल्प है, जिनका बेस प्राइस 75 लाख ही है। वो पहले भी आरसीबी के लिए धमाल मचा चुके हैं, रिजर्व कीपर भी रहेंगे। तो इस साल उनकी फॉर्म ठीक ठाक ही है, तो 2 करोड़ में वो टीम की कमान 6ठे नंबर पर संभालेंगे। नंबर 7 पर कहीं न कहीं से तो या सैम करन या फिर मिचेल सेंटनर या तो मार्को एंसन आ सकते हैं। अब मान लीजिए कि मार्को एंसन को टीम में लाते हैं तो इनकी प्राइस कम से कम 14 करोड़ जाएगी, क्योंकि भारत के खिलाफ खत्म हुई सीरीज में इन्होंने 34 की औसत से और 217 की सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए और टॉप 4 स्कोरर रहे। तो बॉलिंग में केवल 7 की औसत से रन देकर 3 विकेट लिए हैं। अब आते हैं बॉलर्स पर। तो क्या इस बार चहल और उमेश की आरसीबी में वापसी हो पाएगी? क्योंकि मार्को एंसन को लेकर के आरसीबी ने सबसे बेस्ट दांव खेला है। नंबर 10 पर यश दयाल तो फिक्स है। अब चुनने हैं नंबर 8, 9 और 11। पर्स बचा है 33 करोड़। अगर मैक्सवेल आते हैं और 31 करोड़ अगर स्टोइनिस आते हैं, तो आपको 31 करोड़ में कम से कम 8 करोड़ बचाना भी है, ताकि बाकी का स्क्वाड भी चुन सके। यानी 23 में से बाकी 3 बॉलर्स और 2 इम्पैक्ट प्लेयर भी चुनने हैं। नंबर 8 पर एक स्पिनर को लाना ही होगा। हालांकि ऊपर से विल जैक्स ऑफ स्पिन डाल सकते हैं। उन्होंने इस साल ठीक ठाक बॉलिंग की थी, लेकिन आरसीबी एक रिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहेगी, तो उसमें जैम्पा, चहल, नूर अहमद जैसे बॉलर शामिल हैं। लेकिन हम ऑलरेडी 4 ओवरसीज खिलाड़ी ले चुके हैं, जैक्स, स्टोइनिस, येंसन और ब्रुक। तो अब केवल इंडियन स्पिनर ही चुनना होगा। तो 23 में से 8 करोड़ खर्च करके चहल की घर वापसी का रास्ता साफ हो जाता है। नंबर 9 के लिए बैंगलोर जैसी पिच पर 5 करोड़ में प्रसिद्ध कृष्णा आराम से मिल जाएंगे, या आरसीबी आरटीएम से मोहम्मद सिराज को भी ला सकती है। नंबर 11 के लिए 3 करोड़ में आप नवदीप सैनी को ले लेंगे। तो आरसीबी की सॉलिड प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की दिखेगी। विराट कोहली, केएल राहुल, विल जैक्स,
हैरी ब्रुक, मार्कस स्टोइनिस या फिर मैक्सवेल, सरफराज खान, मार्को यंसन, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, यश दयाल और नवदीप सैनी। तो एकदम बैलेंस टीम लग रही है। अच्छे ओपनर है, हार्ड हिटिंग मिडल और लोअर ऑर्डर है, अच्छा स्पिन अटैक है, रॉ पेस वाले 2 अच्छे गेंदबाज जो वेरिएशन में मास्टर भी हैं। उनकी पेस लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब में उनको हेल्प करेगी ही। साथ ही उनके अच्छे स्लोअर वंस चिन्नास्वामी और चेन्नई की पिच पर मददगार साबित होने वाले हैं। अब पर्स बचता है कुल 15 करोड़ का, जिसमें से 7 करोड़ में हमको 2 इम्पैक्ट प्लेयर ढूंढने हैं, एक बैटर और एक बॉलर। तो चलिए खोजते हैं। चेज करते वो उसकी वजह से बैटिंग आसान रहती है, तो ऐसा बैटर लेना होगा जो हार्ड हिटिंग को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। एक अच्छे ऑप्शन है फिन एलन, 4 करोड़ के अंदर अंदर अच्छा खासा परचेज होगा। रही बात बॉलर की, तो वैसे तो आरसीबी के पास 2 पेसर्स और 2 स्पिनर्स हैं, लेकिन जब ये टीम चिन्नास्वामी से बाहर निकलेगी तो उनको बेशक एक बॉलर ऐड करना ही होगा। हम अभी एक पेस को और ऐड करने वाले हैं। आप बाकी बचे हुए स्क्वाड में स्पिनर को ऐड कर लेना, जो वानखेड़े चेन्नई में बॉलिंग करते हुए हेल्प करेगा। तो हम जिस पेसर को लाने वाले हैं 2 करोड़ के अंदर अंदर, वो है वेन पार्नेल, यानी कि बैंगलोर की पिच पर लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर वेन पार्नेल पहले भी कारगर रहे और अब भी रहने वाले हैं। तो अब कुल मिलाकर के 83 करोड़ में से 74 करोड़ खर्च हो चुके हैं। हमने अब तक अपनी तरफ से अच्छी खासी टीम बना दी है, लेकिन ये आरसीबी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच लेकर के ऑक्शन में आते हैं। तो हाँ, अब बच्चे हैं 9 करोड़। अब आपको 5 स्लॉट भरने हैं, जिसमें से आप अधिकतम अब 2 ही विदेशी खिलाड़ियों को चुनेंगे, क्योंकि 6 हम पहले से चुन चुके हैं। विल जैक्स, मार्कस स्टोइनिस, हैरी ब्रुक, मार्को यंसन, फिन एलन और वेन पार्नेल। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दे रहे हैं कि मैक्सवेल अगर टीम का भाग बनते हैं तो मार्कस स्टोइनिस नहीं बनने वाले। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब एलएसजी की प्लेइंग 11 बनेगी तो वहां पर ये चीज काम आएगी, वरना आप लोग कहेंगे कि भाई मार्कस स्टोइनिस को 2 टीम में डाल दिया है। तो हैशटैग प्लेबोर्ड लिखें और बताएं कि बाकी 5 खिलाड़ी और उनके प्राइस जो आप अपनी आरसीबी टीम में देखना चाहते हैं, और इन 8 खिलाड़ियों के साथ मिलकर आप अपनी अलग प्लेइंग 11 भी बना सकते हैं। 5 खिलाड़ी आपके और 13 खिलाड़ी हमारे। तो फिर से बता देते हैं, कोहली, राहुल, पाटीदार, जैक्स, ब्रुक, स्टोइनिस, सरफराज, एंसन, चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, फिन एलन और वेन पार्नेल। तो आप हमारी प्लेइंग 11 को 10 में से कितने रेटिंग देंगे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही हैशटैग प्लेबोर्ड लिख करके अपनी टीम भी बताइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली प्लेइंग 11 के साथ।